नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। आज दोस्तों हम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पॉलिटी का, संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों वो है आपकी अनुसूची यानी कि शेड्यूल्स। अनुसूची यानी कि आपकी शेड्यूल्स, उनके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। दोस्तों आपको पता है इससे कई प्रश्न आते हैं, कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है ये चीज़ किस अनुसूची से है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ मैं कोशिश करूँगी आपको कि एक कहानी के रूप में ऐसे याद करा दूँ कि आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, एक बार सुन के आपको याद हो जाए। ठीक है, पहले जान जाते हैं कि जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, मूल संविधान, उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। उसमें दोस्तों 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद संविधान संशोधन किए गए और 4 और अनुसूचियों को जोड़ा गया, तो कितनी हो गई हमारे यहाँ दोस्तों 12 अनुसूचियां हो गई। कितनी हो गई कुल इस समय कितनी है 12 हैं। ओरिजिनली जो थी मूल कितनी थी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, आपको दोस्तों स्क्रीन पे एक स्टोरी टाइप दिख रही होगी, मैंने लिखी हुई है वो स्टोरी आपको याद कराने के लिए। अभी मैं उसी स्टोरी के माध्यम से आपको पूरी अनुसूचियां आज याद करा दूंगी। आपका मन करे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। आप टेलीग्राम एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे आपको इसका लिंक भेज दूंगी। ठीक, हम शुरू कर लेते हैं दोस्तों। पहला सबसे पहले लाइन आप देख लीजिए क्या लिखा है। मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां पर नाम ज्यादा जरूरी है धन से। पहली लाइन लिखी हुई है। हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे पढ़ना है। मैंने बताया आपको, मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां पर नाम ज्यादा जरूरी है धन से। जैसे कि आप बात कर लीजिए अपने देश में चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की, महात्मा गांधी की, अबुल कलाम आजाद की, ये सब लोग क्या थे, इन सबका नाम फेमस है। कोई भी काम किसी ने किया था तो धन के लिए नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भारत में नाम ज्यादा जरूरी है धन से। तो प्रथम अनुसूची जो है आपकी यानी कि फर्स्ट शेड्यूल जो है दोस्तों, वो रिलेटेड किससे है आपका, राज्यों के नाम से, उनके क्षेत्र से और यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों के नाम से और उनके क्षेत्रों से। संघ, देखिए गलत लिख रही हूँ, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम से और उनके एरिया से, क्षेत्रों के नाम और उनके क्षेत्र से। यानी कि प्रथम अनुसूची में अगर मैं आपसे बोलूं किसी भी राज्य में दूसरा राज्य बनाना है तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन होगा, तो किसमें परिवर्तन होगा, प्रथम अनुसूची में। यानी कि राज्यों के नाम, आपके यूनियन टेरिटरीज के नाम, क्षेत्र कितना है उनमें बदलाव कुछ भी होगा तो कहाँ बदलाव होगा, प्रथम अनुसूची में। मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां पर नाम ज्यादा जरूरी है धन से। तो नाम का मतलब समझ में आ गया आपको, धन बार बार एम्फेसाइज कर रही हूं। धन का मतलब द्वितीय जो अनुसूची है दोस्तों वो किस पे डिपेंड करती है, वो है दोस्तों पेंशन, वेतन, भत्ते, किसके, ये सब किसके, ये सब राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, जजों के, और नियंत्रक लेखा परीक्षक यानी कि कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन सब की सैलरी, पेंशन, भत्ते जो भी है वो सब कहाँ लिखे हुए हैं, द्वितीय अनुसूची में। तो मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां पर नाम ज्यादा जरूरी है धन से। ठीक है, समझ में आ गया। नाम की बात होते ही आप दिमाग में तुरंत आएगा कि प्रथम अनुसूची है, धन मतलब दूसरी अनुसूची, सैलरी वगैरह की बात कर रहे हैं। तृतीय में क्या है, आपको पता है अपने देश के नेता कैसे हैं भाई। यहाँ पर नेता जो है वो शपथ किस चीज के लिए लेते हैं, काम करने के लिए लेते हैं, बिल्कुल नहीं। किस लिए लेते हैं, अपनी सीट बचाने के लिए। वो आप देखते होंगे किसी भी सांसद को देखेंगे तो जो एरिया उसका होगा बस उसी को डेवलप करता है, बाकी सब छोड़ देता है। जो उनका एरिया जहाँ पे वो रहने के निवासी होंगे उसको खूब अच्छा कर लेंगे, बाकी जगह कुछ नहीं होता है। तो नेता क्यों शपथ लेते हैं, नेता शपथ लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए। तो तीसरी अनुसूची दोस्तों किसके है, शपथ से रिलेटेड है। अब शपथ कौन लेता है आपको पता है, संसद के सदस्य लेते हैं, संसद के सदस्य लेते हैं। और कौन लेता है सदस्य, कौन लेता है ये आपका शपथ, कैग लेते हैं। मतलब जितने भी लोग आपके शपथ लेंगे उन सभी का शपथ का प्रारूप कहाँ लिखा है, तृतीय अनुसूची में लिखा है। ठीक है दोस्तों, कहाँ लिखा है, तृतीय अनुसूची में। तो पहली आपको याद हो गई, मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां पे नाम ज्यादा जरूरी है धन से, और यहाँ पर नेता शपथ लेते हैं। किस लिए शपथ लेते हैं नेता, अपनी सीट बचाने के लिए। तो चौथी अनुसूची किससे रिलेटेड हो गई दोस्तों, या फोर्थ शेड्यूल, सीट से।
कौन सी सीट से? मैंने आपको राज्यसभा में बताया था कि राज्यसभा में क्या होता है, जो सीटें डिसाइड होती हैं वो जनसंख्या के हिसाब से होती हैं। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका चौथी अनुसूची से है। किससे रिलेटेड है? चौथी अनुसूची से। ठीक है, चौथी अनुसूची सीट से, राज्यसभा में सीटों का आवंटन से। ठीक, समझ में आ गई होगी। पहली, मैं एक ऐसे देश में रहता हूं जहां पर नाम ज्यादा जरूरी है धन से, सैलरी वगैरह की बात। तीसरी क्या है आपकी, यहां पर नेता लोग शपथ क्यों लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए। शपथ का मतलब सारे लोग आ गए तीसरी में, और चौथी में सीट मतलब राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब हम बात करेंगे पांचवी की। ये चार याद हो गई? कोई कंफ्यूजन है? बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं आपसे अभी लास्ट में पूछूंगी, मुझे पता आप लोग क्विकली बता लेंगे, बस दिमाग में थोड़ा सा बैठाते हुए चलिए। पांचवी क्या है दोस्तों? पांचवी है कि हमारे यहाँ आदिवासियों की भी हेल्प की जाती है। आदिवासी मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनकी भी हेल्प की जाती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बार बार शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोल रही हूँ, यानी कि पांचवी अनुसूची जो है, 5th शेड्यूल जो है वो किससे रिलेटेड है? आपके जनजातीय क्षेत्रों के, हिंदी में बता दे रही हूँ, अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित यानी कि आपके जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले एरिया हैं, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियों के प्रशासन एवं जनजातियों के प्रशासन से है या उनके नियंत्रण से है। प्रशासन, नियंत्रण, ये सब किसका? पांचवी अनुसूची में क्या लिखा हुआ है? जो आपके ट्राइबल एरियाज हैं, जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले क्षेत्र हैं या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग रहते हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण से कौन सा शेड्यूल है? पांचवा शेड्यूल है। तो मैंने क्या बताया, पहला देख लेते हैं, फिर से शुरू कर लेते हैं। हमारा पांचवा क्या है? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर नाम ज्यादा जरूरी है। किससे? धन से। याद करते चलिए, पहला नाम, दूसरा धन, तीसरा क्या है? यहां पर नेता शपथ लेते हैं। शपथ किस चीज की लेते हैं? शपथ, सबका शपथ हो गया, सीट बचाने के लिए, चौथी सीट। पांचवा क्या बताया मैंने? हमारे यहां पर आदिवासियों की भी हेल्प की जाती है। छठा देख लेते हैं दोस्तों। छठा है कि हमारे देश में पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है, उनमें भी आत्मा मानी जाती है। किन में आत्मा मानी जाती है? पेड़ पौधों में। तो ये जो छठा वाला आपका है दोस्तों, छठा वाला ये किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। इनके प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, किसके किसके? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय लोगों के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, पांचवा आदिवासियों को याद रखिएगा। और छठा क्या है? आत्मा। आत्मा से आपका असम, त्रिपुरा, मेघालय, देखिए मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी यहाँ पे, मेघालय और मिजोरम। आत्मा को यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ये कई बार प्रश्न पूछा आता है कि छठी अनुसूची में कौन सा नहीं है। 7 सिस्टर्स में से नाम लिखा होगा, आपको बताना होगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम होगा, वहां पे एक ना एक नाम कोई और होगा। ठीक है, जैसे मणिपुर लिख दिया जाएगा, तो मणिपुर है कि नहीं आपको बताना होगा। तो आपको याद रखना है कि छठी अनुसूची में सिर्फ 4 हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के नियंत्रण से। आत्मा, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है, उनमें भी आत्मा होती है। इससे आपको याद रहेगा छठा अनुसूची। सातवीं अनुसूची क्या है दोस्तों? सातवीं अनुसूची है दोस्तों, या 7th शेड्यूल आपका है कि हमारा भारत देश, आपको पता है विविधता का है, बहुत सी भाषाओं के लोग, बहुत से अलग अलग जनजातियों के लोग, उनके अलग अलग सबके कल्चर्स होते हैं, वो लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या हैं? बटे नहीं हैं। तो सॉरी, बटे नहीं है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों? डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर क्या है दोस्तों? सातवीं अनुसूची में आपको मैं पढ़ाऊंगी, यही पढ़ा देती हूँ। 2-3 तरह की लिस्ट होती हैं। लिस्ट यानी कि उनके पास शक्तियां होती हैं। जैसे एक आपकी होती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट, संघ के पास क्या पावर है? वो संघ विषय में होगा। ठीक है, एक आपकी होती है स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्यों के पास क्या पावर है वो इसमें होगा। और एक आपकी होती है कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें क्या है दोस्तों? इसमें है
इन दोनों के पास जो मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में होता है वो पावर किसके पास होती है, यूनियन के पास भी होती है और स्टेट के पास भी होती है। हिंदी में इसका नाम होता है दोस्तों राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो यहां से आपको याद रहेगा कि सातवां किसके ऊपर है, सातवां है डिवीजन के ऊपर। यानी कि अगर पूछा है सातवें में क्या लिखा, सातवें अनुसूची में, तो सातवीं अनुसूची में भाई सूचियां दी हुई हैं, सबके पावर्स हैं कि कौन सी चीज इनके अंदर है यूनियन के पास, कौन सी चीज स्टेट के पास है और कौन सी कॉन्करेंट के पास है। यानी कॉन्करेंट वाली जो चीजें हैं वो दोनों के पास होती हैं। ओरिजिनली अगर बात करें दोस्तों तो 97 सूचियां थी किसके पास, यूनियन के पास, और स्टेट के पास 66 थी और कॉन्करेंट में 47 थी। ठीक है, इतनी थी। लेकिन अगर अभी की बात कर लें, 100 आपकी यूनियन में है, 61 आपकी संघ में है यानी कि स्टेट लिस्ट में, और 52 आपकी समवर्ती सूची में है। ठीक, तो ये आप बस खाली याद रखिए सातवीं अनुसूची किससे डिपेंड है, सातवीं अनुसूची आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या, जैसे आपसे कई बार पूछा आता है कि रेलवेज जो है वो किसके अंडर में है, तो आप बताओगे तुरंत सुनते हैं रेलवेज किसके पास है, रेलवेज यूनियन लिस्ट के पास है। पूछा जाए डिफेंस किसके पास है, रक्षा जो है आपका, रक्षा किसके पास है, रक्षा विभाग आपका ये देखिए मैंने गलत उल्टा लिख दिया है, किसके पास है भाई वो डिफेंस, डिफेंस आपका यूनियन के पास है, यूनियन लिस्ट में है। ठीक है, ऐसे आपसे अगर पुलिस पूछा जाए, पुलिस, तो पुलिस किसके पास है, पुलिस आपकी राज्य सूची में है, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी अलग पुलिस की व्यवस्था है। ठीक, तो सातवां क्या है आपका, सातवां लिस्ट से डिफाइन कर दिया। अब आठवां देख लेते हैं। आठवां क्या है दोस्तों, आठवां आपका है भाषाओं का। मैंने बताया ना हम ऐसे देश में रहते हैं जो बटे हुए नहीं है, बटे का मतलब आपका हो गया डिवीजन ऑफ पावर, सातवीं अनुसूची। किसकी वजह से बटे हुए नहीं है, इतनी भाषाओं के होने के बाद भी हम नहीं बटे हैं। तो आठवीं अनुसूची किस पे है हमारी, भाषाओं पे है। किस पे है, भाषाओं में। कितनी भाषाएं हैं प्रेजेंटली अपने भारत में, कितनी है इस समय, 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं जो आठवीं अनुसूची में लिखी हैं। मूल संविधान में खाली 14 भाषाएं थी, बाकी 8 इसमें धीमे धीमे करके जोड़ दी गई हैं। ठीक है, आठवीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, भाषाओं से रिलेटेड है। नवीं अनुसूची किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो देखिए मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि अनुसूचियों में 8 अनुसूचियां ओरिजिनली थी, 12 इस समय हैं। तो नवीं अनुसूची जो है वो क्या की गई, वो संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यही हमारा पहला संविधान संशोधन था। फर्स्ट संविधान संशोधन जो था हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हुआ था। ये बहुत पूछा गया है कि पहला संविधान में संशोधन कब किया गया है, तो पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में किया गया है। ये क्यों किया गया है दोस्तों, ये भूमि सुधार के लिए किया गया था, जमींदारी उन्मूलन के लिए किया गया था। पता ही है आपको है कि पहले जमींदारी की प्रथा का उसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी, तो जमींदारी उन्मूलन, भूमि सुधार, इसके लिए कौन सा लाया गया, नवीं अनुसूची। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए सातवां क्या था, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो बटा नहीं हुआ है इतनी भाषाओं के होते हुए भी, और हम अपनी धरती को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमारा देश जो है बटा नहीं हुआ इतनी भाषाओं के होने के लिए अपनी धरती को, धरती से आपको याद आएगा नवीं अनुसूची यानी कि भूमि की बात हो रही है। ठीक है, भूमि सुधार की बात हो रही है। 10वीं क्या है, हमने क्या बोला, अपनी धरती को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। तो नहीं छोड़ेंगे ये क्या है दोस्तों, एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल। ये दोस्तों ये क्या है, जैसे नेता लो, पहले क्या होता था जब ये नहीं लॉ था, कभी भी जब मन करता था बीच में पार्टी को छोड़ के दूसरी को ज्वाइन कर लेते थे। उसी को रोकने के लिए एक लॉ लेकर आया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल। कई बार आप देखेंगे सुना जाएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल किस अनुसूची में, तो किस में है दोस्तों, 10वीं में है। ये कब आया है आपका, ये आपका है, क्योंकि मैंने बताया ना 8 ही अनुसूचियां थी, ये आपका है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल, 52वां संविधान संशोधन 1985। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 11वां संशोधन क्या है, 11वां हमारा अनुसूची क्या है। यहां तक हो गया ना कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो बटा हुआ है, बटे से मतलब लिस्ट की बात आ गई। 7वां, इतनी भाषाओं के होते हुए भी 9वां आपका भाषाएं आ गई, 8वां भाषाएं आ गई। 9वां क्या, अपनी भूमि को कभी नहीं छोड़ेंगे। छोड़ने का मतलब नेता दल बदल करते थे ना, उसको रोकने के लिए कानून लाया गया था, तो ये 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। ठीक, पहला 1951 में हुआ भूमि सुधार, अपनी भूमि को, धरती को कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है,
उसके बाद 11वां क्या है दोस्तों? 11वां है आपका कि हम कुछ भी हमें सुख सुविधाएं मिलें, अपने गांव को कभी भी शहर के लिए नहीं छोड़ेंगे, है ना। जो लोग गांव के होते हैं वो उनको अपने हमेशा अपने गांव से प्यार होगा, कभी भी शहर से प्यार नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने गांव को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, किसके लिए? शहर के लिए। यानी कि जो 11वीं अनुसूची है वो हमारी पंचायत से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? पंचायत से रिलेटेड है। पंचायतों में कितने विषय दिए गए हैं दोस्तों? 29 विषय दिए गए हैं। और ये कब आया है? ये आपका 73वां संविधान संशोधन था 1992 में। 73rd संविधान संशोधन आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आपका ये लाया गया है। 11वीं अनुसूची अपने गांवों को, गांव में पंचायत होती है, गांवों को कभी भी नहीं छोड़ेंगे, किसके लिए? शहर के लिए। शहर का मतलब 12वीं में जो है उसमें नगर पालिकाओं के प्रशासन के बारे में लिखा है। नगर पालिकाओं यानी कि म्युनिसिपैलिटीज उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये कितने विषय में है दोस्तों? इसके कितने विषय हैं? इनके पास 18 विषय हैं। कितने हैं? 18 विषय हैं। और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये भी आपका आया है। ठीक है, समझ में आ गया? 12 अनुसूची 8 तक हमारी थी, 9, 10, 11, 12, 51, 85, 92 ऐड की गई। फिर से एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। बताइए क्या बताया मैंने आपको? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर नाम, पहली अनुसूची, किससे ज्यादा जरूरी है? धन से। दूसरी मतलब सैलरी वगैरह की बात। तीसरा हमने क्या बताया? यहां पर नेता शपथ लेते हैं। तीसरा किससे आया? सबका शपथ का प्रारूप कहां लिखा है? तीसरी अनुसूची में। शपथ किस लिए लेते हैं? सीट्स बचाने के लिए। चौथा क्या हो जाएगा आपका? सीट, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर उसके बाद क्या बताया? यहां पर आदिवासियों की भी मदद की जाती है। यानी कि 5वां जो है वो क्या है? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए है। उसके बाद छठा क्या मैंने बताया? कि यहां पर पेड़ पौधों की भी पूजा की जाती है, उसमें भी आत्मा बसी होती है। यानी छठे में क्या है? असम, त्रिपुरा और आपका मेघालय और मिजोरम, उनके नियंत्रण के बारे में है। फिर आपका क्या है? 7वां मैंने क्या बताया? हमारा देश इतना बटा हुआ है। बटा का मतलब सारी सूचियों की बात आ गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात आ गई। इतना बटा हुआ है, क्यों बटा हुआ है? विभिन्न भाषाओं, यानी कि 8वां क्या हो गया? भाषाओं के लिए हो गया, लैंग्वेज के लिए। ठीक है, 22 लैंग्वेज हैं। उसके बाद क्या बताया मैंने? कि हम लोग अपनी भूमि को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। भूमि सुधार वाला आपका किस में आया? 9वें में। भूमि को कभी भी नहीं छोड़ेंगे मतलब एंटी डिफेक्शन में दरबदल लॉ आ गई। ठीक है, 10वीं हो गई आपकी। उसके बाद क्या बताया मैंने? अपने गांव को कभी भी शहर के लिए नहीं छोड़ेंगे, या कभी भी छोड़ के मतलब प्यार कभी भी कम नहीं हो, कुछ बना लीजिए। अपने गांव का मतलब पंचायती राज से हो गया। 11वीं अनुसूची। और 12वीं किससे हुई आपकी? शहर की, यानी कि नगर पालिकाओं की। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके प्रैक्टिस सेट जब कराएंगे हम लोग तो उसमें आपको गलत नहीं करना है। ये ट्रिक बतानी थी मुझे कि बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे से आप लोग करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।